दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरी लाइफ का सबसे प्रेशियस प्लेस है जहाँ मैंने अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स निकाले हैं। बैकग्राउंड से आपको समझ में आ गया होगा, एक स्कूल है जहाँ मैंने अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस क्लास 6 टू क्लास 12 निकाला। आप समझ सकते हो, जहाँ पे बंदा जहाँ पे बंदा एक्चुअल जवान होता है, जहाँ पे बंदा हर चीज़ों को समझना शुरू करता है। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लास 6 टू क्लास 12 इज़ समथिंग कि लाइक जहाँ आप हर चीज़ों को समझते हो, हर चीज़ें जानना शुरू करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। तो मैंने सोचा क्यों ना लाइफ का व्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट किया जाए। सो आई जस्ट ट्राई टू मेक यू सीन अबाउट दिस स्कूल कि क्या है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। एक्चुअल जो मेन एंट्रेंस है दैट इज़ देयर। ये है मेन एंट्रेंस। सो इट्स ऑल सेम, मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस हुई नहीं है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदीप गरियसी। सो अगर मैं सब कुछ सही समझ रहा हूँ तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपी गरियसी, अगर मैं संस्कृत उतना मुझे अगर याद हो तो इसका मतलब कि जहाँ पे हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी जो जननी है वही स्वर्ग के समान है। सो एक्चुअल मेरे लिए एक्चुअली हेवन है, ये स्वर्ग के समान ही है मेरी ये जन्मभूमि जो, बिकॉज मेरी पैदाइश बनारस की है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन वाराणसी एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है 6 टू 12 की। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ आके। आई एम वेरी हैप्पी। सो दिस वाज द प्लेस। यहाँ पे हम खूब मस्ती करते थे। ये सारा उसका प्रांगण है, प्रेमाइसेस है, और ये स्टेज हॉल है जहाँ हम लोग कोई सेमिनार होता था, कुछ होता था तो हम हमेशा वेट करते थे कि हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को स्पेशली मिठाइयाँ मिलती थी। सो आप कह सकते हो ये वेटिंग हॉल है हमारे लिए, उस समय का लालच वाला वेटिंग हॉल जहाँ मिठाइयाँ पाने का हमें वेट होता था। प्रिंसिपल ऑफिस, क्लासेस, एवरीथिंग इज़ ऑलमोस्ट सेम। और एक्चुअल मैं आज पता है यहाँ एक्साइटेड क्यों, क्योंकि जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा है, बचपन से जवानी एक्चुअली टीनेज, वहाँ मैं अपने बेटे को लाया हूँ उसके टीनेज में। सो दिस इज़ द मोस्ट प्रेशियस मोमेंट फॉर मी। सी ही इज़ अलॉन्ग विथ मी। तो जहाँ मैंने अपना स्पेशल मोमेंट सारा टीनेज का गुजारा है, वहाँ मैं लेके आया हूँ अपने बेटे को उसकी टीनेज एज में, जस्ट टू वांट टू मेक हिम सी कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए हुआ करता था ये सब कुछ, जिस एज में आज वो है। आई होप कि आप लोग को ये सारा कुछ पसंद आए, अच्छा लगे, एक्साइटमेंट हो, आपको भी अपनी याद आए स्कूल्स की, जहाँ आपने लाइफ के इतने अच्छे अच्छे मोमेंट निकाले हैं, मस्तियाँ की हैं, हर कुछ। यू कैन अंडरस्टैंड मुझे हर कुछ में क्या क्या होता है। तो पीछा करना, गालियाँ देना, खेलना कूदना, पिटाई खाना, पिटाई करना। तो इसके बाद भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिखाऊंगा। मेरा बर्थ प्लेस, मेरा जहाँ पे मैं रह चुका हूँ काफ़ी साल तक रेंट पे एज ए टेनेंट, और जो जो गलियाँ जो मैंने मस्ती की, बिकॉज बनारस में 3 चीज़ें बहुत मशहूर हैं, गाय, गली और गोबर। तो आई होप कि मैं आपको गोबर भी दिखाऊँ, गली भी दिखाऊँ, गाय भी दिखाऊँ। थोड़ा सा ऑकवर्ड है बट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग है ना एक्चुअली नाश्ता करने आ गए। तो टाइम इज़ 2:30, इज़ 2:30 इन आफ्टरनून। तो नाश्ता वेरी ऑड सिचुएशन, बट एक्चुअली यहाँ का जो फूड है ना बनारस का, मैं आपको बता नहीं सकता, सांसों वाला फूड है। मतलब आप खाओगे तो हर खाने पे सांस आपकी वाह कहेगी। तो वी जस्ट प्लान कि हमें आज पूरा दिन जो है बाहर ही खाना है। तो इन दैट अकॉर्डिंग हम लोग तो बाहर ही बाहर खा रहे हैं। ये मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी स्पेशल ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे स्पेशली साउथ इंडियन बड़ा अच्छा मिलता है, दिस कुड बी वेरी टेस्टी। तो चलिए आप लोगों को भी खिलाते हैं और दिखाते हैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ दैट बालाजी रेस्टोरेंट, स्पेशली फेमस फॉर साउथ इंडियन। सो एम्बियंस इज़ वेरी गुड, बड़ा ही डिफरेंट एम्बियंस है। लाइक बेसमेंट में सीढ़ियाँ उतर के एंड वी आर गोइंग एंटर। भीड़ कम है वैसे, यहाँ पे भीड़ होती है काफ़ी। जनरली यूज्ड टू बी वेरी रशी एंड वेरी मेसी, बट आज कम भीड़ है। गुड लक फर्स्ट। वी विल हैव सम साउथ इंडियन हो भैया, देखते हैं, ट्राई करते हैं। दिस कुड बी आवर सिटिंग। सो व्हेनेवर यू ऑल आर कमिंग टू वाराणसी, प्लीज़ डू कम टू दिस रेस्टोरेंट। दिस इज़ वेरी फेमस and very delicious food they serve. दोस्तों वी वर जस्ट वेटिंग कि हमारा नाश्ता या लंच कह लें आप, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग तो ये लंच है, बट हम इसको नाश्ता ही मान रहे हैं बिकॉज सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है खास। तो वो आ चुका है, हमारे सामने है। सो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सो इट्स वेरी यमी, आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा ये देख के। सो दिस इज़ व्हाट वी ऑर्डर्ड फॉर। ये है रवा अनियन मसाला डोसा, स्पेशलिटी है यहाँ की, बालाजी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट।
सुनारपुरा एक एरिया है यहाँ पे बनारस में, सुनारपुरा चौराहा या सुनारपुरा सर्कल कह लें। ऑन द राइट साइड में आपको दिख जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक नीचे। सो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं और आई थिंक बचेगा तो इसमें से कुछ भी नहीं। सो आप इंजॉय कीजिए, फील लीजिए। खिला तो मैं आपको सकता नहीं, तो फील लीजिए इसका। सो मिलते हैं खा पी के। हाँ तो दोस्तों, लंच का जो फर्स्ट पार्ट है वो डन हो चुका है। मतलब हम लोगों ने लंच का फर्स्ट पार्ट खा लिया है, डोसा। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सैक्रेड प्लेस। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे बड़ा ही पावरफुल एक प्लेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन होगी, वो देखना आप लोग के लिए, बट दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आप लोग को देख के। सो दोस्तों, एक्चुअल मैं हूँ उस जगह पे, उस घर की छत पे जहाँ पे मैंने अपना टीनेज गुजारा है। किराएदार था मैं यहाँ पे बनारस में, और बहुत ही सकरी गलियों में ये घर है। बट इस घर के चारों तरफ आप देखेंगे सारे जो घर है ना आमने सामने के, सारे सटे हुए हैं। लाइक यहाँ पे आप छलांगे मार के एक दूसरे के घरों में जा सकते हो आप, लिटरली। और हम जाते भी थे एक्चुअल। हम पतंगे उड़ाते थे, पतंगे लूटने के लिए, पाने के लिए हम इधर उधर जाते थे। और अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो ये आपको गंगा जी दिख रही हैं, बनारस की गंगा। उल्टा करके जूम कर लो, ध्यान से देखिए, आपको दिख रही हैं। ये देखिए गंगा जी पूरी मेरे ठीक पीछे। मतलब हम यहाँ टेरेस पे आके सीधा गंगा जी को हम देख सकते थे, उनका दर्शन कर सकते थे। मतलब पुरानी यादें, आई कांट टेल यू कि कितना ही एक्साइटमेंट, कितना सारा कितनी सारी चीज़ें एक साथ उमड़ रही हैं, इमोशंस, हर कुछ एकदम से याद आ रहा है। I'll show you कि कैसा सब कुछ दिखता था। जस्ट वेट। ये देखो आप क्लियरली, इट इज़ लाइक कि मैं बहुत सारी ऊंचाइयों पे खड़ा हूँ, वो देखिए सामने आपको गंगा जी दिख रही होगी। मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, दिख रहा है आपको? यस, वाव फील है, इट्स ग्रेट फील। मतलब मैं बता नहीं सकता, आई कांट एक्सप्लेन कि अपने पुराने घर में आके कैसा ही लगता है। जबकि ये घर एक्चुअल अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना छोटा है। लाइक अब हम जिन घरों में रहते हैं उनसे कितना छोटा है, बट कितना भी छोटा है लेकिन प्यार कितना है ना इस घर में। अभी वो फील कितना है, इमोशंस कितने हैं। वो जो बचपन होता है ना, बचपन एक अलग चीज़ है यार, मैं बता नहीं सकता। लाइक दोस्तों, अपने पुराने घर की यादों के बाद अब आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही सुंदर दृश्य की ओर। ये है कथक नृत्य की प्रैक्टिस, या कथक नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये चौसठी घाट है जहाँ पे मेरे मम्मी के मुँह बोले भाई गोपाल मामा रहते हैं। इनका घर घाट के ठीक किनारे पे है, पानी के ठीक किनारे पे। आप देख सकते हैं पीछे गंगा जी आपको दिख रही हैं, और इनकी बिटिया यहाँ पे कथक का प्रशिक्षण देती हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। मुझे लगा कि आप लोग को ये दिखाना चाहिए, तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। आई होप कि आप लोग को भी बड़ा पसंद आ रहा हो। बड़ा ही रिलीजियस और बड़ा ही ऑथेंटिक फील है। अब आप देखें यहाँ पे गंगा जी कितना नज़दीक है इनके घर के। इवन जब ओवर फ्लड या बाढ़ आती है तो बाकायदा पानी इनके घरों में घुस आता है, और उसके बाद इन्हें शिफ्ट करके ऊपर जाना पड़ता है। सो इट्स ब्यूटीफुल। आप देखिए गंगा जी कितना नज़दीक है इनके घरों से। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग आ गए हैं अब स्पेशल घाट है जो बनारस का, दैट इज़ कॉल्ड गंगा घाट। दशाश्वमेध घाट नाम है इसका, द मोस्ट फेमस घाट ऑफ बनारस। और यहाँ पे अब हम लोग गंगा जी बहुत बड़ी हुई का मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए, ओवरफ्लो चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही होली सीन है यहाँ का इस समय। काफ़ी लोग यहाँ पे डुबकियाँ लगा रहे हैं, और जिसको हम कहते हैं कर्मकांड, वो सब भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। पूजा पाठ, संस्कार, सभी कुछ चीज़ें। सो वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो अब देखिए आप यहाँ पे मैं कितना नज़दीक खड़ा हूँ। दिस इज़ गंगा जी का घाट दशाश्वमेध। चलिए 10 दे दीजिए, तुम भी भरोगे। बहुत सारे तुम भी नाव वाले। 20 हो जाएगा। अरे 10 दोगे ना, मोल भाव वाला कर लो। इतना मोल भाव कर रहे हो। बिजनेस हम लोग का नहीं सोचो। यस, कभी कोरोना ने मारा, आज सरकार मार रही है। गंगा जल भरने के पैसे लग रहे हैं, इससे अच्छा बिजनेस क्या चाहिए। और बोलिए तो दोस्तों, जो गंगा जल सभी को शुद्ध और पवित्र करती हैं, एक्चुअली उसको भरने के लिए नाव वाले पैसे ले रहे हैं 10 रुपये। उनकी भी गलती नहीं है,
उन्होंने खुद ही कहा कि बिजनेस पहले ही पिट चुका है। ये सीन इज़ मेस्मराइजिंग ना। चलो इसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीज़ों का दर्शन करवाते हैं। दोस्तों दिस इज़ द मेन एंट्रेंस टूवर्ड्स दैट घाट, दशाश्वमेध घाट। सो जब भी आप बनारस आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रास्ता ज़रूर आना पड़ेगा, दशाश्वमेध घाट या दशाश्वमेध घाट जो मेन घाट है। घाट मीन्स बैंक ऑफ रिवर, जो नदी के किनारे होते हैं उनको घाट कहा जाता है। कईयों को ये पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने जानकारी दे दी है। और ये रास्ता आपको ज़रूर आना पड़ेगा। इस समय शायद कुछ काम चल रहा है इसलिए थोड़ा मेसी है रास्ता, बट हमेशा ट्रैफिक होता ही है थोड़ा सा इस पर, यू नो हॉच पॉच वाली सिचुएशन होती है। और आपको सामने गंगा जी दिख रही होंगी। तो हेरिटेज सिटी है बनारस, इसलिए थोड़ा कंजेस्टेड है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे चेंजेस किए नहीं जा सकते। बट इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लाइक सोलफुल। आप आएंगे तो इसको फील कर सकते हैं, अपनी आत्मा तक इसको फील कर सकते हैं। मतलब वो जो रूह की फीलिंग होती है ना, वो आएगी आपको यहाँ पे, यहाँ की हवाओं में। सो प्लीज़ डू कम एंड एन्जॉय। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ विश्वनाथ मंदिर, फेमस है जो यहाँ का विश्वनाथ मंदिर बनारस का, काशी विश्वनाथ मंदिर। ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और बड़ा मशहूर मंदिर है ये। ठीक उसके एंट्रेंस गेट पे हूँ मैं। दर्शन की तैयारी है क्योंकि इसके बाद मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से आपको दर्शन करवा देता हूँ। और इसमें मैं उस रोड पे हूँ, वेरी ट्रैफिकल रोड, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसका मैं आपको फ्रंट व्यू भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये विश्वनाथ मंदिर का गेट है, विश्वनाथ मंदिर का प्रवेश द्वार जिसको आप कह सकते हैं। काफ़ी कड़ा बंदोबस्त है यहाँ पे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए काया पलट यहाँ की जा चुकी है काफ़ी सारी। रोड काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज, दर्शन की व्यवस्था। और मार्केट को आप देख सकते हैं, चारों तरफ साड़ियों की, सुपारियों की, पान सुपारी यहाँ काफ़ी फेमस है, मशहूर है यहाँ की। तो वो सारी आपको दुकान दिखी होंगी यहाँ पे। और जैसे जयपुर अपना गुलाबी शहर है राजस्थान का, वैसा ही कुछ यहाँ बनाने की मेरे ख्याल से प्रैक्टिस की जा रही है। मंदिर के आसपास के जितने भी मकान हैं, जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस या बिल्डिंग हैं, सभी को एक रंग में रंग दिया गया है। देख सकते हैं आप, हल्का गुलाबी या हल्का ऑरेंज कह सकते हैं इसे, हल्का नारंगी टाइप का कलर है। ये देखिए, सबके एक ही जैसे रंग। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मैं जाता हूँ दर्शन करने। आप लोग के लिए भी सारी कामनाएं और दुआएं करूँगा। दर्शन के बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों ये है दशाश्वमेध मार्केट, जो भी मैंने दशाश्वमेध घाट दिखाया था, ये वो मार्केट है। यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है बनारस की, कपड़ों के लिए स्पेशली, बनारसी साड़ियों के लिए। तो ये उसकी एंट्रेंस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी मार्केट कुछ इस तरीके से है। ये देखिए पूरा, ये जो अंदर का सीधा रास्ता जा रहा है, ये जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर। और एकदम सीधा आप चले जाओगे तो दशाश्वमेध घाट, मतलब गंगा किनारे। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जयपुर पिंक सिटी की तरह कुछ बनाने की कोशिश है, उसी तरीके का देखिए आपको दिख रहा होगा रूप रंग। दोनों तरफ की जितनी भी बिल्डिंगें हैं सभी को एक कलर में रंग दिया गया है, सिमेट्रिकल। देखने में एकदम से आपको कुछ यूरोपियन फील आएगा बाहर जैसा। नाइट लैंप लगे हुए हैं दोनों साइड, स्ट्रीट लैंप, नाइट लैंप टाइप के। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही सुंदर फील किया गया इसको, देखिए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं एक फेमस इडली की दुकान पे, पुरुषोत्तम भैया की इडली। काली माता जी का मंदिर है दशाश्वमेध घाट पे, उसी की गलियों में है ये। आज शो द प्रिपरेशन उनकी कितनी यूनिक प्रिपरेशन है। दुकान बहुत ही छोटी सी है, लाइक 3 बंदे अंदर, मतलब दुकान पैक। इट्स वेरी फेमस एंड आई विल टेल यू कि करीबन 30-35 सालों से इट्स वेरी फेमस। आई शो यू दैट। ये देखिए जो दुकान है उसकी प्रिपरेशन इडली की, और बहुत मशहूर इडली है, खासकर इनकी चटनी। तो नारियल की चटनी ये खिलाते हैं, नारियल और दाल की। इट्स वेरी फेमस। लोग इडली से ज़्यादा चटनी के लिए यहाँ पे आते हैं। और दुकान की मैं आपको बता रहा था, दुकान की साइज़ देखो, ये बस इतनी सी हाइट है, इतनी सी। मैं अगर यहाँ पे हाथ लगाऊँ तो आई कैन टच द गंडर, मतलब मैं अगर पूरा ठीक से खड़ा हो जाऊँ तो मेरा सर लगता है दुकान पे। दोस्तों अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन,
फिर यहाँ पे बाहर उन्होंने स्क्रीन लगा रखी है, यहाँ पे आप शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक्चुअली पहुँच गया हूँ अब मार्केट के बीचों बीच। एक लस्सी और दूध की फेमस दुकान है, बनारस की मशहूर लस्सी, दूध, पनीर, दही जो बनारस की जान है एक्चुअली। तो दुकान तक पहुँच गया हूँ और आप सभी को लस्सी दिखाता हूँ जो मैं पी रहा हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, प्रेजेंटेशन इज़ अल्टीमेट ऑसम। वो दुकान दिखाता हूँ पहले आपको। लुक एट दिस शॉप, दुग्ध सागर शॉप का नाम है। प्लीज़ द ओनर, वेरी फेमस। ये मार्केट है एक्चुअली, मार्केट है जहाँ पे है PDR मॉल। PDR मॉल इज़ फेमस हो गया, PDR उसके ठीक सामने है ये दुकान, इज़ वेरी फेमस। और द प्रिपरेशन देखिए यहाँ पे ये बना रहे हैं शायद मलाई। बाबूजी मलाई बना रहे हैं अभी, रबड़ी, ये रबड़ी बन रही है दूध को गर्म करके। तो प्रिपरेशन वेरी देसी बट टेस्ट इज़ वेरी ऑसम, मैं बता सकता हूँ आपको। सी ऑल दीज आइटम्स, रसगुल्ला, रसमलाई, छोटी रसमलाई, दैट इज़ मलाई सैंडविच, मलाई चाप जिसको हम कहते हैं। ये है मलाई, रॉ मलाई आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने देखी होगी, ये रॉ मलाई है। दैट इज़ पनीर, दिस सिंपल ना, ब्यूटीफुल। एंड सी दिस, लुक एट ओवर, दिस इज लस्सी, प्रिपेयर्ड लस्सी है, मिक्स ऑफ रबड़ी एंड मलाई, एवरीथिंग। अनदर स्पेशल डिश मलाई पूरी, सी द प्रिपरेशन। मलाई का पूरा एक पूरी स्टाइल का वो फ्लैप बनाया हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने रबड़ी डाली, ओफ। और ये पनीर, फ्रेश पनीर, सॉफ्ट पनीर विथ चाट मसाला। वही वाला एक्सप्रेशन सुना। दोस्तों स्पॉन्जी रसगुल्ला स्पेशल बनारस का, लुक एट ओवर, लुक एट द फील। हाँ, हाय 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 सोना, सच बताना कैसा फील आया। दोस्तों ये स्पेशलिटी भी देख लीजिए बनारस की, सरकारी भांग की दुकान, जैसे ओपन लाइसेंस भांग की दुकान, यहाँ आपको आसानी से भांग मिल सकती है। सो दोस्तों अब मैं पहुँच गया हूँ अपनी सिस्टर के घर जो बनारस में ही रहती हैं और मैं यहीं रुका हुआ हूँ। तो आई होप कि आज का आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया हो। बनारस का गलियों का दर्शन, बनारस के मंदिरों के दर्शन, बनारस की सड़कें, बनारस का अल्हड़पन और बनारस की खाने पीने की जो मशहूर चीज़ें हैं, मैंने कोशिश की कि आपको सब दिखा पाऊँ। और आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एंड थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को देखने के लिए। आई होप आपको ये पसंद आए और प्लीज़ डू लाइक दिस ब्लॉग, सेंड मी सम कमेंट्स ताकि मुझे पता चले कि क्या आप और देखना चाहते हैं, क्या कमियां रह गई हैं, क्या आपको इसमें अच्छा लगा। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग, सो आई होप कि आप इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे जस्ट टू गिव मी अ बूस्ट। और प्लीज़ सपोर्ट मी और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच सो दैट उनको भी पता चले। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, शबा खैर। और प्लीज़ सभी आराम से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।